17वीं 18वीं सदी के अंदर हमारे देश में वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते थे। उस टाइम के हमारे राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती नहीं थी। उनके राज्य, उनके दरबार में आते थे, उनकी तारीफ करते थे, खूब तारीफ करते थे, और पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले गए। 100 साल के अंदर पूरा देश अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ये राजों के लिए बोलता, वो अनपढ़ थे, वो राजे अनपढ़ थे, उनको पता नहीं अंग्रेज आते थे और उनकी मुड़ी मुड़ी बातें करके, मीठी मीठी बातें, और इनसे लिखा के ले जाते थे। अगर इनसे वो लिखा के ले जाते थे, फिर वो दुम दबा के भागे क्यों? फिर वो अंग्रेज भागे क्यों? इससे ये पूछा जाए, मैं तो जनता को ये बोलूंगा, ये गुमराह करता है, हर आदमी को गुमराह करता है। ये कुछ नेता आके कहते ना, मोदी जी तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। उसने क्या लेना देना, मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय, वो आके क्यों कह रहा है? इन्होंने सबसे बड़ी बात है, राजपूती खानदान पे इसने लक्षण बढ़ाया है कि वो अनपढ़ राजे थे, अनपढ़ राजे थे, उनको पता ही कुछ नहीं था कि जो कि वो उन्होंने इतने बड़े बड़े गुरुकुल बनाए थे। बदले में वो देश, ये जो गोरे हैं ना, बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं। ये ऐसे इतने भोले वाले नहीं है कि यहाँ पे आए और कह गए मोदी जी दुनिया के, वो पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले जाते हैं। किसी में जो अगर रोड में कोई कुत्ता फिरता है तो उसको म्युनिसिपैलिटी पकड़ लेती है, जिसके गले में पटा होता है उसे म्युनिसिपैलिटी पकड़ती नहीं है। इसके गले में तो पटा भी है, पर फिर भी इसको म्युनिसिपैलिटी पकड़ नहीं रही है, समझ नहीं आ रही है। 17वीं 18वीं सदी के अंदर हमारे देश में वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते थे। उस टाइम के हमारे राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती नहीं थी। उनके राज्य, उनके दरबार में आते थे, उनकी तारीफ करते थे, खूब तारीफ करते थे, और पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले गए। 100 साल के अंदर पूरा देश अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। मैं तो कहता हूं इस पे कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की चाहिए, पूरे समाज को, पूरे भारतवर्ष को, और जहां भी राजों का कहीं खानदान हो, इस पे वो एक्शन लेना चाहिए। बदले में वो देश, ये जो गोरे हैं ना, बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं। ये ऐसे इतने भोले वाले नहीं है कि यहाँ पे आए और कह गए मोदी जी दुनिया के, वो पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले जाते हैं। 2015 में आया, बोला कि मैं जमुना साफ कर दूंगा, फिर 20 आया, मैंने बोला जमुना, जब पूछा मैंने नहीं कहा, तो वो साथ में ही इसकी वीडियो चला देते हैं, भाई आपने कहा। ये क्यों आप झूठ बोल रहे हो? जनता को मुफ्त दे दे के उनको पंगु बना रहे हो। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, हाल ही में 2 बार उनका कार्यकाल है, अभी चल रहा है, लेकिन अभी दिल्ली के अंदर सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। हमला करना राजनीति में एक अलग बात है, लेकिन जो बयान दिए जाते हैं उस भाषा का किस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं हमें सोच समझ कर देना चाहिए जब हम बयान दे रहे होते हैं। अरविंद केजरीवाल का हाल ही में एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि आज के जो प्रधानमंत्री हैं ये उस जमाने के, जब राजा महाराजा होते थे, उस जमाने का प्रतीत होता है, जैसे कि अंग्रेज आते थे और उनकी तारीफें करते थे, और तारीफों में बहक कर वहां के राजा महाराजा जो थे वो एग्रीमेंट पर साइन कर देते थे, और फिर उसके बाद हमारा देश 100 साल तक गुलाम हो गया। प्रधानमंत्री भी वही कर रहे हैं। अनपढ़ता यही से दिखती है कि इनकी तारीफ की जाती है। वो विदेश के कोई मंत्री आते हैं, विदेश का कोई भी देश जो है वो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करता है, उससे हमें क्या लेना देना है? हमें तो अपने देश से लेना देना है। लेकिन क्या जब उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया तो उन्होंने ये सोचा कि जिन महाराजाओं का वो नाम ले रहे हैं, जिन राजा महाराजाओं का वो नाम ले रहे हैं, उनके आज भी लोग जो हैं उन्हें पूजते हैं, उनकी वजह से ही, उनकी रियासतों की वजह से ही आज देश जो है भारत, अखंड भारत बन पाया है। हमारे साथ इसी चर्चा पर बात करने के लिए राजकुमार गुप्ता जी हैं, जम्मू कश्मीर गोरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। लगातार जब भी कई मुद्दे जम्मू कश्मीर में गरमाए ये अपनी आवाज रखते हैं, लेकिन अब बात जब धर्म की आई है तो वहां पर भी अपनी बात जो है वो पीछे नहीं रखते। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले तो स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। आपने भी बयान सुना हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपको अगर आपत्ति है वो अलग बात है, लेकिन आप देश के पूर्व में रहे राजा महाराजाओं के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर दें कि वहां पर कोई आता था, उनकी तारीफ करता था और वो उसी तारीफ में खुश होकर एग्रीमेंट साइन कर देते थे, उससे वजह से हमारा देश गुलाम हो गया। कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो अपने शब्दों पर थोड़ी सी लगाम डाले। जब कोई घोड़ा या कुत्ता पागल हो जाता उसको लगाम डाली जाती थी, उसको बंद किया जाता था। किसी में जो अगर रोड में कोई कुत्ता फिरता है तो उसको म्युनिसिपैलिटी पकड़ लेती है, जिसके गले में पटा होता है उसे म्युनिसिपैलिटी पकड़ती नहीं है। इसके गले में तो पटा भी है, पर फिर भी इसको म्युनिसिपैलिटी पकड़ नहीं रही है, समझ नहीं आ रही है। ये राजा महाराजा थे जो वो पहले भगवान का भजन कर, राजे क्या रखते थे? हाथी,
घोड़ा, गाय, राजगुरु और जो शास्त्रीय पाठ का आधारण चलता था, फिर वो अपने घर से बाहर निकलते थे। आज जो इतने बड़े बड़े किले जो आज जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटल देखते हो या कुछ देते हो, ये सब राजों की देन है। ये राजों के लिए बोलता, वो अनपढ़ थे, वो राजे अनपढ़ थे, उनको पता नहीं अंग्रेज आते थे और उनकी मुड़ी मुड़ी बातें करके, मीठी मीठी बातें, और इनसे लिखा के ले जाते थे। अगर इनसे वो लिखा के ले जाते थे, फिर वो दुम दबा के भागे क्यों? फिर वो अंग्रेज भागे क्यों? इससे ये पूछा जाए, मैं तो जनता को ये बोलूंगा, ये गुमराह करता है, हर आदमी को गुमराह करता है। ये पढ़ा लिखा तो है, पर मैं चाहता हूं कि इससे अनपढ़ आदमी भी अच्छा होता है, कि जो एक देश का प्रधानमंत्री जिसको समाज चुन के ले जाता है, कभी उसके लिए बोलता है बहुत गलत लफ्ज़ बोलता है। मगर देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो राजा होता है, तो राजा को जनता अपने माता पिता के समान आदर देती है, और ये उसको क्या क्या लफ्ज़ बोलता है मैं बोल नहीं सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जितने भी राजे हुए हैं, इन्होंने सबसे बड़ी बात है, राजपूती खानदान पे इसने लक्षण बढ़ाया है कि वो अनपढ़ राजे थे, अनपढ़ राजे थे, उनको पता ही कुछ नहीं था कि जो कि वो उन्होंने इतने बड़े बड़े गुरुकुल बनाए थे, लाखों जनता उनमें पढ़ती थी, उनके पढ़ के ये जो हमारे 5 पांडु थे कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। कौरव कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। बड़े बड़े ऋषि मुनि कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। और ये भाषा क्या बोलता, वो अनपढ़ थे। मैं तो कहता हूँ इस पे कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाइए, पूरे समाज को, पूरे भारतवर्ष को, और जहां भी राजों का कहीं खानदान हो, इस पे वो एक्शन लेना चाहिए कि दोबारा ये अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल ना करे। जहां जाता है, जो बात होती है, प्रधानमंत्री के लिए बोल देता है, कभी किसी के लिए बोल देता है, सिर्फ जनता को गुमराह करता है। 2015 में आया, बोला कि मैं जमुना साफ कर दूंगा, फिर 20 आया, मैंने बोला जमुना, जब पूछा है मैंने नहीं कहा, तो वो साथ में ही इसकी वीडियो चला देते हैं, भाई आपने कहा। ये क्यों आप झूठ बोल रहे हो? जनता को मुफ्त दे दे के उनको पंगु बना रहे हो। हम लोगों को काम लगाते हैं, अगर कोई काम करेगा उसके जिस्म में खून पसीना जो लगेगा, उसमें उसे तंदुरुस्ती भी आएगी। आप अगले को पंगु बना देते हो, ना वो काम कर रहे, ना काज कर रहे, दुश्मन अनाज कर रहे। हमारे समाज को गुमराह मत करो भाई साहब। आपकी कुर्सी है, कितना खा लोगे आप? इंसान कितना ही खा सकता है? क्या जिन लोगों का पैसा फॉरेन में पड़ा है, अरबों खरबों के वापस आएगा? वो नहीं आएगा, सिर्फ आपसे है। आंखें नहीं रचती, कुत्ता हड्डी खाता है, उसमें कुछ नहीं होता, खून अपना निकलता है, तो वो सोचता है उस हड्डी से निकल रहा है। थोड़े दिन के बाद दांत खराब हो जाते हैं, बीमार होता है और मर जाता है। वो वहीं का वहीं हर चीज़ पड़ी रहती है। तो इसीलिए वो पैसा बाहर है। वही पैसा, अगर मैं अभी भी कहूँगा, जिन जिन लोगों का पैसा है भैया, वो वापस तो नहीं आएगा। अगर आप उसको वापस मंगवाते हो, आप अगर लाखों लड़कियों की शादी कराओगे, तो यहाँ के लोग आपको देवता बना देंगे, आपको यहाँ के लोग ही देवता बना देंगे, पर उसमें जन्म जन्म आप राजा बनते जाओगे। ये पैसा छोड़ के चले जाओगे तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा? पैसे में। तो जो इसका पैसे में ध्यान रखता है, वो अगला जन्म किसका लेता है? सांप का। तो कहते हैं ना, जहाँ मणि है वहाँ सांप है। तो जब पता लगता है यहाँ मणि है, तो जब मणि लेने जाए तो सांप निकलता है। वो अपने ही पैसे का रखवाली कर रहा है। पहला जन्म लगाया पैसा इकट्ठा करने में, अगला जन्म लगाया किसी बोलता सवेरे को, भाई वहाँ सांप निकला है। सवेरा आता है, बीन बजाता है, सांप मस्त होता है, वो पकड़ता है तो उसमें पटारी में डाल देता है। पहला जन्म हमने लगाया पैसा इकट्ठे करने में, दूसरा जन्म लाया हमने कैद में। इतनी पाल टोकरी में उसको कैद किया जाता है। वो कितना तड़पता होगा कि मैं उस टाइम अगर मेरा बुद्धि काम करती, मैं लोगों को, जनता को पैसा जनता में लगाता, किसी सेवा में लगाता, आज मैं भी इनकी तरह राजा महाराजा बनता। ते प्रभु एक बार मुझे माफ़ करो, इस जूनी से मुक्त करो। जब मैं अगला जन्म लूँगा, मैं यही धर्म के काम करूँगा। तो उनको देख के ही आप लोग भैया धर्म का काम करो, किसी की सहायता करो, किसी की मदद करो। किसी की सहायता करना यही भगवान की सेवा है।
किसी की मदद करना यही भगवान की सेवा है, किसी की लड़की की शादी कराना यही भगवान की सेवा है, और किसी पे दया करना यही हमारा तीर्थ करना है। तो इसीलिए आज जनता को मैं ये बात कहूँगा, जो ये बातें कहता है सिर्फ गुमराह करता है, कोई ऐसा काम नहीं ये कर पा रहा जिसका ये प्रधानमंत्री पर इसने जान के लगाया, ये अनपढ़ है, ये है, और खुद ही बोलता है, अपने ही बयानों में खुद ही फंस जाता है। जितने भी इसके मंत्री हैं, एमएलए हैं, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, क्या वो पढ़े लिखे हैं? उन पे पहली तरफ क्यों? पहले अपने तरफ आँख उठाओ, फिर दूसरी तरफ करो। कभी तो बोलता है पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरी नहीं, इंसान जितना गुड़ा होगा इतना ही ज़्यादा काम करे, और कभी बोलता है प्रधानमंत्री सिर्फ जनता का विश्वास दूर करने के लिए ये ऐसे बयान देता है। मैं तो कहता हूँ, मैं हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, और मैं पूर्व राष्ट्रपति जी को भी ये बोलूँगा, कोई ऐसा एक लॉ बनाया जाए जो गलत बयान देता है इस पर वो कार्रवाई हो जाए। जैसे वो अंग्रेज करते थे ना, किसी को सजा देनी होती थी तो वो क्या करते थे, सारी जनता को इकट्ठा करते थे, एक खड्डा निकालते थे, उसमें दही डालते थे, शहद डालते थे, फिर हज़ारों कुत्ते छोड़ देते थे उस पर, वो जनता देखती उसको खाते थे। वो बहुत तड़पता था, चिल्लाता था कि मुझे माफ़ करो, पर कुत्ते थोड़ी माफ़ करेंगे, वो अपना काम करेंगे। तो इससे कोई गलत काम नहीं करता था। ऐसा कोई हमारे लॉ बनना चाहिए जो गलत बयान दे, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसे बख्शा ना जाए। उसी वीडियो में दो पहलू थे। एक पहलू में वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जब कोई अंग्रेज आते थे तो उस समय हमारे राजा महाराजा जो थे वो अनपढ़ होते थे, तो वो उनकी बातों में आकर जो थे वो साइन कर देते थे और हमारा देश गुलाम हो गया। नीचे एक और वीडियो चल रहा है, उसमें ये कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स जो देश का एक जाना माना हमारा न्यूज़पेपर है, वो उसमें कह रहे हैं मनीष सिसोदिया जी की फोटो आई सबसे पहले, ये देखिए, और वो तारीफ कर रहे हैं वहाँ पर, यानी कि विदेश का एक अखबार अगर तारीफ कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो शिक्षा मंत्री है उसकी तारीफ हो रही है, यानी कि वो विश्व में भी शिक्षा मंत्री के रूप में उन्हें माना जा रहा है, एक बड़े इंसान है। अगर उनके शिक्षा मंत्री की तारीफ हो रही है वो सही, देश के प्रधानमंत्री अगर विदेश को तारीफ करता है तो वो गलत है, क्योंकि वो अनपढ़ है। देखिए, यही तो जनता को दिमाग भटकाना है, जनता का दिमाग आगे पीछे ले जाना है। ये जितना भी काम कर रहा है सब जनता को भी पता लग गया है ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो जानता नहीं है, हर आदमी जानता है कि इंसान क्या करता है ना। अगर ये ना बोले तो ये जनता को कैसे भड़काएगा। इन्होंने बड़े बड़े बयान भी लिए जनता के लिए, भाई जनता देखो ऐसा शिक्षा मंत्री आया जो सबको बड़ा, और बच्चे, जब बच्चों का बयान लिया गया, बच्चे क्या बोलते हैं, कभी तो ये स्कूल में नहीं आया, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारे यहाँ डेस्क नहीं है, हमारे यहाँ छत नहीं है, हमारे कुछ नहीं। और ये उल्टे सीधे बयान सिर्फ जनता को। इन्होंने तो कहा था मैं तो सरकारी बंगला नहीं लूँगा, मैं स्कूटी नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँ, कुछ नहीं लूँ, फिर क्यों ली? सब कुछ लिया और सब कुछ छोड़ ही नहीं रहा है, और खा भी रहा है और डकार भी नहीं मार रहा। जब इंसान खा के डकार मारता है तो पच जाती है, ये डकार नहीं मार रहा है, पच नहीं रही, ये बड़ी बुरी तरह से निकलेगी। अभी बीमारियां अंदर जमा हो रही हैं, वो एक बारी ब्लास्ट होता है। ये ध्यान रखना कि जो जनता को गुमराह करता है, जो जनता के बनाए हुए प्रधानमंत्री को बुरा भला कहता है, उसे पानी देने वाला भी कोई नहीं रहता। ये मेरी बात ध्यान रखना कि जो समाज में अच्छा काम कर रहा है, अगर उसको कोई बुरा कहता है तो उसे ईश्वर का डंडा जो है वो नहीं छोड़ता। विपक्ष ने 2019 में एक बड़ी भारी गलती की थी, प्रधानमंत्री को टारगेट किया था। उन्होंने बात बात पर प्रधानमंत्री पर लाछन लगाए, उन पर इल्जाम लगाए और सिंगल टारगेट किया, जबकि प्रधानमंत्री ने बात की जनता की। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को दूर करना है, महंगाई पर कंट्रोल लाना है, करप्शन से लड़ना है, वो साफ सुथरा देश बनाना है। उन्होंने इन मुद्दों पर बात करी, शिक्षा की बात करी, हॉस्पिटैलिटी की बात करी, उन्होंने हॉस्पिटल्स की बात, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी। उन्होंने सिंगल टारगेट किसी ना राहुल गांधी को किया, ना अरविंद केजरीवाल को किया, ना ममता बनर्जी को, उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। लेकिन बावजूद उसके खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ा और बंपर जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। दूसरी बार प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी बने। अब 2024 के चुनाव आने को हैं, क्या लगता है एक बार फिर से वही राजनीति फिर से दोहराई जा रही है? विपक्ष जो है राजनीति का स्तर इतना नीचे ले जा चुका है कि देश के प्रधानमंत्री जो एक उच्च स्तर पर विराजमान है उनका अनादर कर रहा है। लगातार ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे उनकी सरनेम को लेकर हो, उनके पिताजी को लेकर हो, ऐसी ऐसी टिप्पणियां की जा रही है जो बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि अभी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या एक बार
फिर से खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे विपक्ष, क्योंकि 2024 के चुनाव आने को? देखिए, जनता सब जानती है, जनता से कोई बुला नहीं है। जब ये अच्छे काम, पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरा विश्व जिसको मान रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, आज तक 70 साल 75 साल में ये चीज़ें, हम रिंग रोड देख रहे हो, दुनिया भर के जगह ये जो जाल बिछाए जा रहे हैं रोडों के, क्या ये थे कहाँ गया? आज जितने हॉस्पिटल बन रहे हैं, कॉरिडोर बना, इतनी चीज़ें बनी, कभी थी क्या? जितना आर्मी का इतना मजबूत कर दिया, क्या ये था क्या? कोई पैसा बाहर से नहीं लो। अभी इन लोगों ने इस पर भी बड़ा रोल लिया, फिर नोटबंदी कर दी। नोटबंदी, अगर ये नोटबंदी नहीं करते, मैं तो किसी पे नहीं बात करूँगा, तो जो पड़ोसी देश थे उनका लक कैसे टूटता? जो रोज़ पत्थरबाजी होती थी, वो पत्थरबाजी कैसे बंद हुई? कोई नोटों से नहीं बंद की उन्होंने, सिर्फ उन नोट बंद किए, उससे अपने आप सारा क्राइम खत्म होना शुरू हो गया। पहले क्राइम देखें, रिपोर्ट लें एजेंसियों की, पहले कितना क्राइम था, अब कौन सा क्राइम है? ये हर टाइम यही बोलते हैं क्राइम हो रहा है, ये हो रहा है। भाई आप ये देखो, आपने पंजाब से जब सरकार आई है, पंजाब में क्या हालत हो रही है। लोगों के बयान सुनिए, लोगों के रो रहे हैं, हमसे बहुत गलती होगी, बहुत गलती। इसी में जनता को बोलूँगा, जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं, एक आदमी जो अच्छा काम कर रहा है, उसको सारी पार्टियां एक साथ होके उसके मगर लगी हैं। तो जनता को सोचना है, ना तो उसका कोई घर है, ना उसका कोई परिवार है, वो किसके लिए करेगा? सिर्फ वो उसका परिवार कौन है? ये समाज उसका परिवार है, वो समाज के लिए कर रहा है। आज नहीं, आगे 50 साल के लिए आज समाज को वो धरोहर दे रहा है। तो जो अच्छी चीज़ दे रहा है, चंद लोग होते हैं जो पेड़ होते हैं, वो चंद लोग हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। जब अंग्रेज आए थे, मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, पूरी फौज लेके नहीं आए थे, फौज उन्हें यहाँ ही बनाई थी, हम लोगों में ही बनाई थी, हम लोगों को ही आगे किया था, उन्हीं से मरवाए थे। कोई बाहर से नहीं उन्होंने किसी को मारा, हम लोग ही थे। आज भी वही लोग हैं, जो गुमराह कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को ये गलत रास्ता दिखा रहे हैं। भाइयों, आज समय ऐसा है, सब लोग बोलते हैं पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। इनकी भाषा आप समझो, बात बात पे झूठ बोलते हैं, बात बात पे, हर बात पे। अभी जब से ये सरकार बनी है, तब से इनके नेता कितने अंदर गए हैं? यही सवाल मेरा आखिरी सवाल रहेगा। मनीष सिसोदिया जो उनके शिक्षा मंत्री हैं, 2 बार वो शिक्षा मंत्री रहे, हाल ही में अभी जेल के अंदर उनकी बेल डिनाई होगी 2 बार, जिस क्राइम में वो शामिल पाए गए उसमें उनकी रिजेक्ट हो जा रही बार बेल। लगता है क्या ये इस समय बौखलाहट है कि उनको लग रहा है कि सत्ता शायद दिल्ली की भी चली जाएगी मेरे हाथ से? जिस तरीके से मेरा शिक्षा मंत्री खुद जो मेरे साथ उनका बायां हाथ था, आज वो सलाखों के पीछे है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पर इसका असर ना पड़े और मेरी कुर्सी जो जिस पर शीला दीक्षित इतने सालों तक विराजमान रही, कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री, आज दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद आज जब केजरीवाल वहां पर 2 बार बैठ चुके हैं, उनको लग रहा है कि शायद तीसरी बार जब चुनाव हो तो ये कुर्सी जा सकती है मेरे हाथ से। ये सुनिए, कुर्सियां आती हैं, कुर्सियां जाती हैं। भैया मैंने पहले ही बोला, कितना ही खा लोगे, आप धर्म को क्यों खराब करते हो? धर्म को मत खराब करो। जब भगवान ने कौरवों को इतना समझाया, भाई इनको तो 3 गांव ही दे दे, 5 गांव ही दे दे, ये उससे सुन बोला एक सुई की नोक जैसे नहीं दूंगा। तुम अच्छे काम करो भैया, बने रहो, तेरे को कौन रोकता है? बस समाज को गुमराह मत करो ना, समाज को खड्डे में मत ठोको। आप गलत काम कर रहे हो, इसका आखिर एक दिन नतीजा भुगतना पड़ता है। अगर आप बैंक से पैसा लोगे तो सूद लगेगा, अगर बैंक में पैसा रहेगा तो सूद मिलेगा। तो ऐसा काम करो, जो अच्छा काम करोगे जनता अपने आप बनाएगी। आप जनता पे भी लक्षण लगा रहे हो। इन्होंने बोला था मैं पंजाब में नशा मुक्त कर दूंगा। अब इतना नशा बढ़ गया, घर घर में नशा हो गया है और कितना क्राइम बढ़ गया है, कोई बाहर जा नहीं सकता। पंजाब वो धरती थी, पंजाब के 5 दरिया, पंजाब जहाँ 5 दरिया हैं, पंजाब उसको बोला जाए, पंजाब वो धरती सोना उगल दी है वो, और इसने वहाँ जहर उगल दिया। उन बोली वाली जनता को गुमराह करके कहीं का ना छोड़ा। भैया आज भी लोग आप जागो, मैं तो यही कर रहा, जागो। ये गलत बयान इसीलिए देता है, गुमराह करने के लिए। जो अच्छा काम करता है उसे सब पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं होता। अच्छे आज बुराई क्यों बढ़ रही है? अच्छे आदमी पीछे चले गए, बुरे आदमी आगे, इसीलिए गुमराह जनता और इसीलिए बुराई बढ़ रही है। जिस दिन अच्छे आदमी आगे आ जाएंगे,
बुराई उसी दिन खत्म हो जाएगी। ऐसे लोगों को लिए कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए, कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए। कोई गलत काम ना करे, और गलत काम नहीं करेगा तो उससे समाज को भी खुशहाली आएगी। देखिए, अपोजिशन तो जरूरी है, अपोजिशन जरूरी है, अपोजिशन के बिना कोई कार्य नहीं होता। पर अपोजिशन का ये मतलब नहीं है कि जो जनता का चुना हुआ नुमाइंदा हो उस पर आप गलत से गलत लाओ। दुनिया नहीं देखती, ये जनता को तय करना है, ऐसे आदमी को कहाँ छोड़ना है, ये जनता तय करेगी इस बार कि ऐसे आदमी जो गलत बोलते हैं, जो गलत रिपोर्ट देते हैं, जो गलत बयान देते हैं, इनकी सज़ा क्या है वो जनता ही देगी। तो मैं भगवान के आगे यही प्रार्थना करूँगा, प्रभु इन लोगों को बुद्धि दो, इनको बुद्धि दो, इनको सत्कर्म करें, ये सत्कर्म को छोड़ के ये गलत काम करें सिर्फ गद्दी के लिए, अपनी गद्दी के लिए सारी जनता को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं ये प्रार्थना करूंगा भगवान के आगे भी, प्रभु इनको सद्बुद्धि दो, इस जनता को अच्छा रास्ता दिखाएं, अच्छे रास्ते पे चलें ये भी। और ये जब समाज का राजा ही करप्ट होगा, गलत होगा, तो समाज को क्या दिखाए। आज हमें काफ़ी देर के बाद एक धर्म का राजा मिला है, और उसमें भी ये कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, और ये उस पर लक्षण लगाता है। हर वो भारत वर्ष में जो काम कर रहा है आज तक कोई काम कर नहीं पाया, और ये काम वो कर रहे हैं, उन कामों में ये रुकावट डाल रहे हैं। और मैं पुनः सुप्रीम कोर्ट को ये कहूँगा, अभी आप देखिए कोई क्राइम करता है तो उसे सजा कौन देता है? पुलिस। केस कौन जैसे करता है? पुलिस। पुलिस केस कहाँ भेजती है? कोर्ट में। फिर उसमें वकील लड़ते हैं, जज फैसला देता है। तो जब इनका भी वकील था, उनका भी वकील था, जब ये उसमें दोषी पाया गया, गुनाहगार पाया गया, तो इसको सजा मिली। तो जब सजा दी कोर्ट ने, सजा कोर्ट ने दी, और ये कहते हैं सजा कोर्ट देती है कि ये बीजेपी कोर्ट रही है, बीजेपी करा रही है, मोदी करा रहा है, हर चीज मोदी करा रहा है, मोदी करा रहा है। कब क्राइम करोगे तो वो मोदी सजा देगा, वो कोर्ट देगी। और ये कोर्ट की भी तौहीन कर रहे हैं, कोर्ट की भी तौहीन कर रहे हैं। इसीलिए कोर्ट ने ही इनको शिकंजे में लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, जो गलत काम करता है चाहे कोई भी हो, वो बख्शा ना चाहे। चलिए, जो गलत काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाए, यही कहना है जम्मू कश्मीर गोरक्षा समिति के प्रधान राजकुमार गुप्ता जी का। सीधी बातचीत इस वजह से करी क्योंकि अरविंद केजरीवाल काफ़ी वायरल हो रहे हैं, और ये इनका पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी वो कई बार बयान दे चुके हैं प्रधानमंत्री को लेकर। वो हमारे प्रधानमंत्री यानी कि देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी पार्टी के तो हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरे देश को वो आगे चला रहे हैं। उसमें वो किसी भी जात पात को नहीं देखते, उनके लिए हर एक शख्स जो है वो एक समान है, चाहे वो मुस्लिम धर्म से है, चाहे हिंदू धर्म से है, चाहे सिख धर्म से है, वो हर किसी को एक समान देखते हैं। और इसकी एक एग्जांपल भी आपको याद होगी कि हाल ही में जो अवार्ड्स दिए गए, जिसमें देश के अलग अलग जातियों के लोगों को नाम अवार्ड दिए गए, उसमें एक मुस्लिम समुदाय के हमारे बुजुर्ग वहां पर जब पहुंचे, उन्होंने तारीफ कर दी, उन्होंने उनके आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने ये कह दिया कि अब जब आपकी सरकार 2019 में आई एक बार फिर से, तो पिछले 15 साल से जब कांग्रेस की सरकारें थी, मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे अवार्ड मिल जाए मेरे काम को लेकर, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। उन्होंने बोला कि मेरे को हर साल 5,000 रुपए का खर्चा आता था जो मैंने काम किए हैं उस फाइल को बनाने में, लेकिन जब आपकी सरकार आई तो मुझे खुद कॉल आ गया, और जब मुझे कॉल आया और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके, उस दिन पूरी रात पे सोता रहा क्योंकि आपने मेरे को गलत साबित कर दिया। आपने मुझे थे कि मैं, जब मुझे कांग्रेस वालों ने ये मुझे ओहदा नहीं दिया तो बीजेपी वाले कहाँ देंगे, वो तो मुसलमान विरोधी पार्टी है, और तो मैं उनके पास तो किया भी नहीं, मैंने तो उनके पास चिट्ठी दी भी नहीं। मगर जब उन्होंने पहला रिकॉर्ड देखा तो मुझे उन्होंने सम्मान किया, मुझे इज्जत दी, तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच नहीं सका, मैं इनको बुरा समझता था, और ये तो अच्छे निकले। वो है ही अच्छे हैं, है ही अच्छे हैं, धर्म के हैं वो। इसमें किसी जात पात की पार्टी नहीं है, ये इंसानियत की पार्टी है, ये किसी जात पात की पार्टी नहीं, इंसानियत की पार्टी है। ये सब समाज दे के जो इंसानियत की पार्टी होती है वही ईश्वर की पार्टी होती है, वही धर्म की पार्टी होती है, जो किसी को ना दे, एक बराबर सबको देखे। तो इसीलिए वो उसने मैसेज दिया है कि मेरा वोट तो बीजेपी को है,
और जो मेरा परिवार है, जिस मुस्लिम कम्युनिटी में मैं रहता हूँ, सभी का वोट उसकी तरफ होना चाहिए। मैं देख चुका हूँ। तो इसलिए ये गलत भड़काव करते थे। पहले कितने दंगे होते थे हिंदू मुसलमान के, आज मुझे बताइए कहाँ दंगे। और जो हो भी रहे हैं वो यही लोग कराते हैं और कोई नहीं कराते। हमारी जो इंसानियत की पार्टी है वो दंगों को रुकाती है, भड़काती नहीं है। बिल्कुल, और तस्वीर आपके समक्ष रख दी है, दोनों तरफ से आप तक बात पहुंचाई है। अरविंद केजरीवाल का बयान भी आपने सुन लिया और जम्मू से आवाज़ उठी है पहली, और राजकुमार गुप्ता जी ने उठाई है। साफ तौर पे कहा है कि हमारे महाराजाओं के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जितने भी राजपूताना खानदान से जो परिवार हैं उनको भी इसके खिलाफ विरोध में आवाज़ जो है वो जरूर उठानी चाहिए, और कार्रवाई जो है कोर्ट को भी इसके अंदर हस्तक्षेप कर जो है वो संगीन कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए, ताकि फिर से कोई देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना कर सके। आपको अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर रखनी है, क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना सही या गलत? आपको क्या लगता है? अपनी कमेंट सेक्शन में रखें, वीडियो को शेयर करें। इधर के साथ शुभम लंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद। जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिदरा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय